जिन लोगों का कत्लेआम हुआ सड़कों पर, वो उनके साथ भी अन्याय हुआ। इस देश के विभाजन के दौरान जिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को मारा गया, उनके साथ कत्लेआम हुआ, उनके साथ गलत हुआ। अगर उस पर फिल्म बनती है या उस त्रासदी को दिखाने की कोशिश की जाती है तो गलत सही में हम कहां पड़ जाते हैं। लेकिन आप इस बात को सीमेंट करके रख लीजिए कहीं कि नीतीश जिस दिन भाजपा से अलग होंगे वो एक बड़ा वोट बैंक उनका इंतजार कर रहा है। जी नीतीश बिहार में शराबबंदी को लेकर भाजपा के पास एक फुल प्रूफ प्लान है, जिस प्लान को इंप्लीमेंट भाजपा करेगी, चाहे नीतीश कुमार कुर्सी पर रहे या न रहे। अगर मांझी होंगे, नीतीश कुमार होंगे या तेजस्वी यादव होंगे, कोई भी भाजपा के समक्ष आएगा, मैं महिमा मंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाजपा के पास आज बिहार में वो नंबर्स हैं, वो ताकत है कि वो किसी को भी बुलडोज कर सकती है। जी। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं खबर लेकर जिसकी चीरफाड़ की जाएगी और इस खबर पर बुलडोजर भी चलेगा। ये बुलडोजर की चर्चा उत्तर प्रदेश से आई है और बिहार में लगातार चल रही है और अब तो खबर यह है कि नीतीश कुमार की कुर्सी पर भी बुलडोजर चलने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुर्सी पर सभी लोगों की नज़र है और ये पैनी नज़र कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए और उनकी कुर्सी के लिए खतरे की घंटी है। ऐसे में कई मामले हैं, कई चीज़ें हैं जिसको लेकर बुलडोजर चलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, बुलडोजर की बात लगातार चल रही है, लेकिन हम लोग जब खबर की चीरफाड़ करते हैं तो दर्शक समझ जाते हैं कि जरूर कुछ नया मसाला होगा। बुलडोजर तो शब्द पुराना है, लेकिन इसके अंदर मसाला नया होगा। क्या वो मसाला है? कौन सा ऑपरेशन होने वाला है? देखिए, ये सब बताने से पहले ये बता दूं कि ये बुलडोजर मॉडल योगी का नहीं है, ये बुलडोजर मॉडल नीतीश का है। नीतीश कुमार पहले चलवा चुके हैं और ये चर्चा हमने पहले भी की थी कि नीतीश कुमार से तगड़ा शासक कोई नहीं रहा जी। उसने प्रशासन पर जिस तरीके से काबू किया नीतीश कुमार ने, वो अब तक किसी भी देश, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री में हमने नहीं देखा। और अगर केजरीवाल को थोड़ा सा कहा जाए, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में वो रहते हैं, एलजी के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने पूरा हंगामा किया, और कुछ ममता बनर्जी की बात मैं करूंगा, क्योंकि केंद्र, आप देखिएगा, केंद्र से भेजा जाता है प्रतिनियुक्ति पर, वहाँ पर IAS ऑफिसर्स को जबरदस्ती मैंने सरकार में इंटरफेरेंस करने की कोशिश की जाती है मोदी द्वारा। फिर भी ममता बनर्जी उन जो प्रशासनिक विभाग के लोग हैं उनसे लड़ जाती हैं जी। हचकती नहीं है पीछे कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं कैसे लड़ूँ, मेरा उनका स्तर अलग है, फिर भी लड़ जाती हैं। तो ऐसे लोग चाहिए, ऐसे लोग जो प्रशासनिक विभाग पर भी अपनी दबिश बनाए रखें। लेकिन नीतीश कुमार से ये दबिश धीरे धीरे कम हुई। जैसे ही संस्थागत भ्रष्टाचार हुआ बिहार में, मैं स्पष्ट बोल सकता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है कि लालू यादव ने खुलेआम भ्रष्टाचार किया और नीतीश कुमार ने संस्थागत भ्रष्टाचार किया या करवाया, या फिर जब उनके रहते हुआ, ये सारी जिम्मेवारियां उन पर जाएंगी। और इसकी वजह से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी ताकत बढ़ी बिहार में। और आज सच्चाई यही है कि कोई भी मंत्री अपना विभाग नहीं चला रहा है, बल्कि ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं विभाग को। ये कई बार मंत्रियां सामने आकर बोल भी चुके हैं। अब आप पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार पर बुलडोजर चलाएगी भाजपा, ये क्यों मैं कह रहा हूँ? देखिए, भाजपा बुलडोजर चलाएगी, हर जगह चलाएगी, ये तो तय है। भाजपा क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने चली है तो बुलडोजर से ही समाप्ति होगा। कुछ बनाने से पहले कुछ मिटाना होगा, सर्वस्व समाप्त करना होगा। ये बात आप चिराग पासवान से पूछ सकते हैं, ये बात आप मुकेश सहनी से पूछ सकते हैं। और आने वाले समय में अगर मांझी होंगे, नीतीश कुमार होंगे या तेजस्वी यादव होंगे, कोई भी भाजपा के समक्ष आएगा, मैं महिमा मंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाजपा के पास आज बिहार में वो नंबर्स हैं, वो ताकत है कि वो किसी को भी बुलडोज कर सकती है जी। लेकिन तेजस्वी यादव तो विपक्ष के नेता है, उनसे भाजपा का लेना कुछ नहीं। चुनाव में भेंट होना है, चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है जी। फिर रफा दफा कर देना है मामला। नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बना रही चल रही है, इसलिए नीतीश कुमार को पहले हैंडल करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप देख रहे थे कि मुकेश सहनी को पहले हैंडल किया गया, क्योंकि मुकेश सहनी डायरेक्ट हमला सरकार का हिस्सा थे और फिर भी हमला कर रहे थे भाजपा पर। अब मुकेश सहनी आरक्षण की मांग करेंगे तो विपक्ष के नेता के तौर पर करेंगे, सत्ता पक्ष के सहयोगी के तौर पर नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये प्रयास करके देख लिया, कोई जानलेवा पूछलेवा नहीं उनका मिला। अब नीतीश कुमार पर कोई ऐसी बुलडोजर चलेगी। नीतीश कुमार का एक एक्शन प्लान होता है, जब भी वो सरकार चलाते हैं तो वो सर्टेन जो कह सकता है कि क्रोनोलॉजी उसको फॉलो करते हैं जी। बिहार में नीतीश कुमार ने इस बार भी क्रोनोलॉजी फॉलो की है, लेकिन नीतीश कुमार से कुछ कमियां रह गई हैं इस बार।
शराबबंदी एक बहुत बड़ी कमी है। शराबबंदी नीतीश कुमार ने बिहार में लागू किया, जिसके चलते बहुत गालियां पड़ती हैं, बहुत फर्जी होता है नीतीश कुमार का। लेकिन फिर भी मैं इस मामले में नीतीश कुमार को दाग देना चाहूँगा कि उन्होंने हर बार उस अपने हौसले को शराबबंदी के बुलंद किया है जी, लेकिन सही साबित करने की कोशिश किया थेतरई सही करें। मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ इस मामले में, थेतरई करके नीतीश कुमार ने कहा दिया कि जो पीता है वो विदेशी होगा, वो भी भारतीय नहीं, महापापी होगा, पता नहीं क्या क्या उन्होंने अनसंट क्या किस अब वो किस नशे में थे भगवान जाने जी। उनको सत्ता का नशा है, भाजपा के गुस्से का नशा है, क्या है जो भी है, लेकिन कुछ तो है। दुखद ये है नीतीश कुमार के लिए कि उनके सहयोगी भाजपा जो जिसको सत्ता में वो लेकर आए 2017 में, वो आज उन्हें शराबबंदी पर ज्ञान दे रहा है जी। वो कहता है शराबबंदी आपने लागू की, अच्छा नहीं किया, शराबबंदी को बदल देना चाहिए आपको। और इस वजह से नीतीश कुमार फ्रस्ट्रेटेड है। और आप मान के चलिए आने वाले समय में बिहार में शराबबंदी को लेकर भाजपा के पास एक फुल प्रूफ प्लान है, जिस प्लान को इंप्लीमेंट भाजपा करेगी, चाहे नीतीश कुमार कुर्सी पर रहें या न रहें। दूसरी बात, सबसे मुझे लगता है महत्वपूर्ण बात, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर ललन सिंह ने नरेंद्र मोदी पर हमला डाल दिया जी। कई नरेंद्र मोदी के गिरेबान को पकड़ लिया था एक तरह से, देश के प्रधान बिहार पर ध्यान कालर पकड़ के देखिए। तो ये जो बात है ना, ये भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। हर पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी होती है, और आजकल आला कमान बड़ा महत्वपूर्ण हो गया जब से कांग्रेस ने आला कमान डेवलप किया था कल्चर। अब नीतीश कुमार को कुछ बोलिएगा तो उपेंद्र कुशवाहा तो कूद ही न जाएंगे पर जी। अब नरेंद्र मोदी को बोलिएगा तो कौन कूदेगा? भाजपा के लोग वो कूदेंगे, खासतौर पर जिनको कुछ मिला नहीं है, कुछ मिलना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग जब ललन सिंह ने उठाई तो भाजपा के एक एक नेता ने कहा कि संभव ही नहीं, जरूरत भी नहीं है, हम तो आपको पहले से ही पैसा दे रहे हैं, आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। और इसका पूरा दबाव ब्यूरोक्रेट्स पर डाल दिया गया कि ब्यूरोक्रेट्स की वजह से आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे पैसे को, एक बार हमें देकर देखिए, हम चला कर देखते हैं। भाजपा के लोगों ने तो कह दिया कि गृह विभाग दे दीजिए, आप फाइनेंस विभाग हमारे हाथ में दे, सब कुछ दे दीजिए हमारे पास, और देखिए हम बिहार कैसे चलाते हैं। क्या लगता है इसको बुलडोजर चलाना कहा जाएगा ना? जी। नीतीश कुमार के एक्शन प्लान पर भाजपा का बुलडोजर चलना तय है, धीरे शुरू हो गया। और दूसरा, आप दिल्ली में जब आंख बनवाने गए थे तो बहुत सारी बातें हो सकती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने खास तौर पर एम्फसाइज किया था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता नहीं है जी। इस पर भाजपा का स्टैंड क्या था? गिरिराज सिंह ने अगले दिन कहा कि नहीं, बिल्कुल चाहिए, आबादी बढ़ रही है, चीन से भी तेजी से बढ़ रही है, हमको रोकना होगा आबादी को, और ये आबादी खास तौर पे एक अल्पसंख्यक समाज में ज्यादा बढ़ रही है, उस पर टारगेट किया जा रहा है कि अगर उनकी जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो ओवैसी का बयान याद कीजिए कि 2 मिनट लगेंगे जी, 5 को सीट भी याद होगा। हाँ, 5 को सीट भी याद होगा। तो ऐसी स्थिति में सामुदायिक जो हर चीज को रंग दे देने से भाजपा को सीधा फायदा है। आप कश्मीर फाइल्स मत देखिए, कश्मीर फाइल्स में फिल्म में सच्चाई है कि गलत है मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा, लेकिन जिन लोगों पर ये यातनाएं पड़ी हैं, क्या उनके जो अभिव्यक्ति है उसको भी आप तोप दीजिएगा? मैं स्पष्ट पूछ रहा हूं आपसे कि जो जिनके साथ गोधरा में गलत हुआ, जिनके साथ चाहे वो हिंदू या मुस्लिम हो, जो ट्रेन में लोग मरे वो किस कौम के थे मुझे नहीं पता, लेकिन उनके साथ अन्याय हुआ। जिन लोगों का कत्लेआम हुआ सड़कों पर, वो उनके साथ भी अन्याय हुआ। इस देश के विभाजन के दौरान जिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को मारा गया, उनके साथ कत्लेआम हुआ, उनके साथ गलत हुआ। अगर उस पर फिल्म बनती है या उस त्रासदी को दिखाने की कोशिश की जाती है तो गलत सही में हम कहां पड़ जाते हैं जी। हमें तो उस भावना को समझना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि दोबारा ऐसा नहीं होने देंगे। गलत सही क्या होता है? आप भाजपा के हाथ में खेल जाते हैं और भाजपा कहती है ठीक है, अब जो कश्मीर फाइल्स देखेगा वो देशद्रोही, तो मैं देशद्रोही हो गया, मैंने नहीं देखा। और इसी चक्कर में होता क्या है कि ये चाहे जनसंख्या नियंत्रण का कानून हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून बाकी सभी देशों में मिलिट्री और उस देश के संसाधनों से जोड़कर देखा जाता है जी। हमारे यहाँ इसे सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है। सोचिए हम कितना पीछे हैं। और भाजपा जब इस खास मुद्दे पर आगे लेकर बढ़ेगी तो सबसे बड़ा जानते दिक्कत किसको होने वाला है? नीतीश कुमार को, क्योंकि नीतीश चाहते नहीं है कि ये इम्प्लीमेंट बिहार में किया जाए। और अगर भाजपा कह दे कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसा कल गिरिराज सिंह ने कह दिया, तो आपको क्या लगता है? नीतीश पर एक और बुलडोजर चलेगा भाजपा का। इसी तरीके से एक और बड़ा रणनीति है जिस पर भाजपा काम कर रही है जी, यूनिफॉर्म से बिल्कुल भाजपा चाहती है कि पूरे देश में एक समान कानून रहे। और इसमें अड़चन कहाँ है कि ये आप बेहतर समझ रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार का एक बड़ा, मैंने कल भी आपसे कहा था कि नीतीश कुमार का कौन सा वोट वर्ग है
जो नीतीश कुमार को 16 साल तक मुख्यमंत्री बनाकर रखा, क्योंकि उनका जो जातिगत वोट बैंक है बिहार में वो तो उस लायक नहीं है कि वो कभी भी उनको मुख्यमंत्री या उस दूर तो पहुंचा सके। ऐसी स्थिति में अगर आप एनालाइज करते हैं तो पता चलता है नीतीश का फेस वैल्यू वोट है। नीतीश ने जिन समाज के लोगों को फायदा पहुंचाया है सीधे तौर पर सरकार के नियमों से, कानूनों से, प्रावधानों से, वो वोट बैंक कन्वर्ट हुआ है उनका, और इसी में अल्पसंख्यकों का बड़ा वोट बैंक है। चूंकि भाजपा से के साथ चले गए हैं नीतीश कुमार, तो उस वोट बैंक में हरास हुआ है, और उसका हम प्रतिफल देख रहे हैं कि जो सीटें हुए हैं सीमांचल की, उसमें ओवैसी को 5 सीट जीत कर आए हैं वो, और कुछ हद तक हमने देखा कि लोग जो हैं वो छट कर इनकी तरफ से वो चले गए हैं राजद की तरफ। लेकिन आप इस बात को सीमेंट करके रख लीजिए कहीं कि नीतीश जिस दिन भाजपा से अलग होंगे वो एक बड़ा वोट बैंक उनका इंतजार कर रहा है। जी, नीतीश के साथ बिल्कुल कांग्रेस और राजद से बढ़िया नीतीश कुमार को हर वक्त वो वोट बैंक मानता है जी, और उन्होंने साबित भी किया है। हज की सब्सिडी से लेकर इस समाज के लिए अलग अलग प्रावधान करने तक सब कुछ नीतीश कुमार ने किया है। तो वो रातों रात बुरे नहीं हो जाएंगे, और भाजपा के खिलाफ जब खड़ा होना होता है, साथ रहकर भी उन्होंने कई बार अपोज किया है। और आप मान लीजिए कि यूनिवर्स सिविल कोड जो है, इस पर नीतीश कुमार का स्टैंड भाजपा से बिल्कुल अलग है, क्लियर है, और वो चाहते भी हैं कि जातिगत जनगणना हो जाए, और भी जो प्रावधान है भाजपा के, खासतौर पर रिलीजियस पोलराइजेशन जो भाजपा चाहती है उसके वो हमेशा अगेंस्ट हैं। चाहे भाजपा उनको कोई भी बड़ा पद दे दे, भाजपा के इन नियमों कानूनों को वो कभी फॉलो करने नहीं जा रहे। ऐसे में आप मुझे बताइए, जब इस बिल्डिंग में मैं आपको घुसने नहीं दूंगा, मैं आपको कोई रास्ता नहीं दूंगा, तो आप क्या कीजिएगा? खुद फान करने की कोशिश, बुलडोजर से कोई रास्ता बनाइएगा कहीं से जी। वही काम भाजपा कर रही है। नीतीश कुमार की कुर्सी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुर्सी से हटाने के लिए बुलडोजर लेके आएगी। नीतीश कुमार की कुर्सी मतलब नीतीश कुमार की ताकत, नीतीश कुमार के पास जो आज बिहार को चलाने का जो कौशल है, या उसको कहें अधिकृत है नीतीश कुमार, उस अधिकृत जो ताकत है उसको बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करेगी। और नीतीश कुमार को धीरे धीरे भाजपा के सामने हथियार डालना होगा। उन्होंने देख लिया है कि चिराग पासवान के साथ क्या है हुआ है, उन्होंने देख लिया है कि क्या मुकेश सहनी के साथ हुआ है, और आगे चल के इस रोड में अगला मकान नीतीश कुमार का ही है। उनको पता है कि सुनामी धीरे धीरे उनकी तरफ पहुंच रही है जी। तो कहीं ना कहीं बुलडोजर की जब चर्चा होती है तो डॉक्टर साहब ने चीर फाड़ करके बता दिया कि ये जो बुलडोजर है प्रत्यक्ष रूप से चल रहा है, ये अप्रत्यक्ष रूप से भी नीतीश कुमार पर चलता रहा है। जातिगत जनगणना, विशेष राज्य का दर्जा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर भाजपा से अलग राय है नीतीश कुमार की। यानी सीधे समझे तो जिन जिन मुद्दों पर भाजपा से अलग राय वो रखते हैं, उन मुद्दों पर भाजपा हर संभव प्रयास करती है कि नीतीश कुमार को बैकफुट पर धकेला जाए। और नीतीश कुमार चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए बुलडोजर की जरूरत होगी ही। मजबूत चीज को हिलाने के लिए बड़े बड़े मशीन लगाने की जरूरत पड़ती है, और वही मशीन अब भाजपा लगा चुकी है। देखना होगा भाजपा इस मशीन के जरिए कितना ध्वस्त कर पाती है नीतीश कुमार को। और इस मशीन का हिस्सा बिहार के कई राजनीतिक दल हैं, जिसमें चिराग पासवान को आपने देखा था, वो बड़ा मशीन था नीतीश कुमार को ध्वस्त करने में। उसके बाद अब मुकेश सहनी के जरिए ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसे तमाम छोटे छोटे मशीन मिलाकर एक बड़ा स्वरूप बनता है, और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ध्वस्त करने की ओर भाजपा अग्रसर है। फिलहाल के लिए इस चीरफाड़ में